जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज के एक ही सत्संग में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गुरु जी के ड्रीम दर्शन के बारे में, और क्यों आपको ये बोला जाता है कि गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना है। गुरु जी का जो भी फैसला हो, गुरु जी जो भी डिसाइड करें, आपको खुश होकर उसे स्वीकार करना है। और आंटी ने बहुत ब्यूटीफुली एक बात कही है सत्संग में कि जब खुशी होती है तब तो हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं, लेकिन जब गम का टाइम होता है तब भी शुक्राना करना है। आंटी का जो कोर्ट का जो फैसला है, जो आंटी के फेवर में आया, तो कैसे आंटी ने जब फैसला उनके फेवर में नहीं आया था तब भी उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया। ये सत्संग आप सुनिए, इसमें आपको बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं, बहुत सारे, अनगिनत हैं। गुरु जी के ड्रीम दर्शन, कैसे फैसला गुरु जी टर्न करते हैं इन योर फेवर, कैसे सिचुएशन को पलट देते हैं गुरु जी, और कैसे जो स्टेटस मैसेजेस आप देखते हैं वो क्या उनका मतलब होता है, कैसे आंटी को मैसेजेस आए और कैसे उनका इंटरप्रिटेशन हुआ उनकी लाइफ में। इट इज़ सो अमेजिंग। तनु आंटी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका दिया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे तो जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तब से हर पल कोई ना कोई सत्संग होता रहता है हमारे साथ। हर दिन एक कोई ना कोई सत्संग है, हर पल कोई ना कोई चमत्कार सा होता रहता है। तो उन सब चीज़ों के लिए, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए मेरे गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी, वो ये है कि क्या हुआ संगत जी, हमारी जो कोई ज़मीन थी तो उसके ऊपर कोई केस चल रहा था किसी के साथ ना। तो फिर वो बहुत ज़्यादा आगे तक चला गया, मतलब वो मैटर। तो उसको सोल्व करने के लिए हमारे पड़ोसी या मतलब ऐसे ना बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए उस ज़मीन के पास, और उस मैटर को सोल्व करने के लिए। और समझिए उस दिन हमारे घर से कोई था नहीं, मतलब पापा भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी। अब किसी ना किसी को तो वहाँ पे जाना ही था। फिर क्या हुआ ना, कोई पड़ोस में एक आंटी है, वो मेरे को बोल रही कि तुम्हारे घर से कौन गया है। फिर मैंने कहा कि कोई भी नहीं है, बट हम ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, हमने गुरुजी को भेज दिया है। अब गुरुजी जाने, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, जो ठीक होगा ना वो गुरुजी करेंगे, हमने गुरुजी को भेज दिया है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने एक डिसीज़न लिया। तो वो डिसीज़न संगत जी कुछ ऐसा था कि मतलब ना वो हमारे फेवर में था और ना ही वो अपोजिट जो पार्टी थी उनके फेवर में था। वो किसी के फेवर में, मतलब बीच का ठीक ठाक सा हो गया था, कुछ ऐसा हुआ। तो फिर हमें सेटिस्फाई तो कोई था नहीं, ना वो लोग थे ना हम थे, लेकिन फिर भी ये समझ गए कि गुरुजी ने किया है तो मान लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने किसी ना किसी अच्छे चीज़ के लिए ये सब किया होगा। हमने इस चीज़ को गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट कर लिया, इस डिसीजन को उनका, कि ठीक है अभी गुरुजी ने बोला है तो मान लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र सब्र रख। और जैसे गुरुजी का ये मैसेज आता है ना कि पुत्र सब्र रख, मैं हूँ ना, अपने आप देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। बस अब गुरुजी उसके बाद संगत जी क्या चाहिए, गुरुजी ने बोल दिया है तो फिर गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। हमने टेंशन छोड़ दी कि छोड़ो, गुरुजी ने बोला है, अपने आप देख लेंगे गुरुजी। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जो हमारी अपोजिट पार्टी थी वो फिर से आती है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी उस चीज़ के लिए। वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो जो डिसीजन आप लोगों ने लिया वो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने दोबारा से कुछ और लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे लेके गए, फिर से ऐसे कुछ बातें हुई। तो उस दिन जो आया था डिसीजन उन लोगों ने लिया, वो जो हमारी अपोजिट पार्टी थी उनके फेवर में ही था। उस दिन जो उन्होंने डिसीजन लिया उनके फेवर में था। अभी हम थोड़ा परेशान हो गए, वैसे फैमिली हो जाती है परेशान, तो
सब लोग बोल रहे भाई हुआ तो ये गलत है। संगत जी, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उससे पहले गुरु महाराज का मैसेज आता है कि पुत्र बोला ना, चिंता ना कर, तेरा जो भी आज कुछ गया है मैंने सब देख लिया है, तेन सूद समेत वापस देवांगा। संगत जी, जब गुरु जी का ये मैसेज आया तो मेरे को मतलब 100% ही बिलीव हो गया कि गुरु जी ने बोला सूद समेत वापस दूंगा, तो फिर ठीक है, अभी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है अभी। एंड संगत जी, ये एक बात है कि तब से हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो चाहे कितनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कोई ऐसी फीलिंग आती नहीं कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ना कुछ बिखर सा गया, नहीं होते नहीं है। ऐसा लगता है अरे क्या है, गुरु जी तो है ही, कोई टेंशन नहीं है, चाहे किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए हम बिल्कुल फ्री फील करते हैं कि ठीक है गुरु जी अपने आप देखेंगे। फिर संगत जी, उस दिन डिसीजन तो उनके फेवर में आया अपोजिट पार्टी में, लेकिन फिर भी उन लोगों को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। थर्ड टाइम, मतलब ये बहुत ही सरप्राइज होने के बाद थी, सब लोग बहुत सरप्राइज थे कि यार ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। थर्ड टाइम वो अपोजिट पार्टी वाले फिर से आते हैं कि नहीं, हम अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, अभी भी कुछ करवाना है हमें। तो उस दिन तो वो जाते हैं। उस दिन मैंने गुरुजी को बोला, मैंने ना गुरुजी को कभी भी नहीं कहा था, मैंने गुरुजी को कभी आजमाने की कोशिश करी, मैं हूँ ही कौन, मतलब हम नहीं आजमा सकते गुरु महाराज को, कभी गुरुजी को चैलेंज नहीं करना है हमें। बट उस दिन शायद मैं थोड़ी ज़्यादा टेंस हो गई, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब तो आपको ही संभालना है, बस देख लो गुरुजी, अभी बात कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे बढ़ चुकी है, अभी आपको देखना है। संगत जी, उस दिन आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग हमारे बिल्कुल अपोजिट रहते थे, हमारे पड़ोसी जो बिल्कुल अपोजिट थे हमारे, वो लोग उस दिन हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा। वो देख के मैं इतनी सरप्राइज थी कि ये कैसे हो सकता है। हमारी पूरी फैमिली सरप्राइज होगी कि ये लोग जो कभी भी हमारे साइड नहीं लेते, हमें सपोर्ट नहीं करते, ये आज हमारे सपोर्ट में खड़े। बस ये तो गुरु जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उस दिन जो डिसीजन आया, वो फाइनल डिसीजन बोल दिया था लोगों ने कि अभी ये फाइनल है। एंड संगत जी, सीरियसली वो डिसीजन हमारे फेवर में था। गुरुजी ने जो बोला था ना कि सूद समेत वापस दूंगा, सच्ची में जो ज़मीन हमारी उनकी साइड थी वो हमें वापस मिल चुकी थी और हम सब बहुत खुश थे। संगत जी, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गई कि तब वो थर्ड टाइम वहाँ पे लोग इकट्ठा होते, उससे पहले जो मेरी छोटी सिस्टर है उसको गुरुजी ड्रीम में दिखाता है कि हमारे ना लड़ाई हो रही है वहीं पे उसी ज़मीन पे, और उन लोगों ने जो अपोजिट वाले उनके पास ना लकड़ी है और मतलब ऐसा कुछ ले रखा है उन्होंने मारने के लिए, और हमारे साइड में सिर्फ पापा खड़े हुए अकेले। और फिर उसको गुरुजी दिखाई देते हैं कि गुरुजी वहीं पे खड़े थे। तो अभी उसने सुबह उठ के बताया तो अभी ये फिक्स हो गया कि भाई होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इतना भी फिक्स था कि होगा हमारे फेवर में, बिकॉज गुरुजी आए थे ड्रीम में, गुरुजी ने बोला है तो सब कुछ अच्छा तो होना ही था। और फिर नेक्स्ट डे तो हो ही गया था डिसीजन जो कि हमारे फेवर में था और सब बहुत खुश थे, और इसलिए गुरुजी का बहुत शुक्राना हमारा साथ देने के लिए गुरुजी। और गुरुजी ने सच में संगत जी सूद समेत वापस दे दिया उस दिन हमारा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर संगत जी उस दिन शाम को ना गुरुजी का मैसेज आता, मैं जैसे फ़ोन उठाती हूँ गुरुजी का मैसेज आता कि पुत्र सत्संग कर, बड़ा नहीं तो छोटा ही कर ले, घर का कर ले, पर सत्संग तो कर। फिर संगत जी आपको पता है सत्संग के नाम से तो मतलब ऐसे एक्साइटमेंट होते हैं ना कि वाह सत्संग हमारे घर में। मैंने फिर घर पे बताया तो हमने सत्संग प्लान कर लिया कि हम मंडे को सत्संग करेंगे। संगत जी हमने फिर मंडे को ना सत्संग किया, तो हमने डेकोरेशन वगैरह कर ली थी, तो फिर गद्दी लगाई गुरुजी की ना, सब कुछ किया। और संगत जैसे संगत सत्संग स्टार्ट होता है तो तब वेलकम बैंड बजता है, तो मैं पता नहीं कोई लास्ट में जो संगत आई थी किसी ने शायद हमारा जो गेट था मेन गेट वो बंद कर दिया था, पता नहीं कैसे किया ना, उन्होंने बंद कर दिया था अंदर से। तो फिर मैं जैसे हल्की सी बाहर खड़ी हुई थी उस रूम से, तो फिर जैसे वेलकम बैंड स्टार्ट होता है उससे जस्ट 1 मिनट बाद ना हमारा जो डोर था वो बहुत तेज बजता है, जैसे कोई बाहर से बजाता है ना उस टाइम। तो मैं देख रही झुक के कि शायद कोई संगत आई है ना,
शायद किसी ने गलती से डोर बंद कर दिया और भी कोई संगत आ रही है। तो मैं जाती हूँ देखने के लिए बाहर। एंड संगत जी आप भरोसा नहीं करेंगे, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे, अंदर भी नहीं था। फिर मैंने ना गेट खोला, उसकी कुंडी खोली, फिर मैंने बाहर झाँका, कोई नहीं था, दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो लोग कहते हैं ना कि गुरुजी आते हैं, सीरियसली गुरुजी आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस सत्संग में गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए, हमें बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए। सभी संगत को भरोसा दिलाया कि गुरुजी यहीं बैठे हैं सामने। और एक और सत्संग जो मुझे अभी याद है कि संगत जी पता है क्या है कि कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। ये सच है, गुरुजी के साथ ना अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। ज़रूरी नहीं है कोई एक कनेक्शन, मतलब एक रिलेशन, मतलब आप उनसे कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं। आपके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, मदर, फादर, डॉटर, कुछ भी से रिलेशन बनाइए गुरुजी के साथ और उनसे ना बात करना स्टार्ट कीजिए। अपनी सारी बातें शेयर कीजिए ना गुरुजी से, और हर बात शेयर करिए। गुरुजी पता है आज ये हुआ, गुरुजी वो हुआ, हर टाइप की बातें जो आप अपने फ्रेंड से करते हैं सब कुछ कीजिए। गुरुजी से बात कीजिए कि हाय गुरुजी आज तो बड़े सोहने लग रहे हो, है ना। एंड संगत जी जब मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ कंटिन्यू, मतलब सुबह गुरुजी से बातें करते हैं, तो फिर गुरुजी को मैं रोज़ पूछती हूँ गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ। एंड संगत जी सीरियसली गुरुजी रिप्लाई भी देते हैं। अब तब उनसे बात करेंगे ना आपको खुद फील होगा कि हाँ गुरुजी ने स्माइल करी, गुरुजी ने रिप्लाई दिया हमारे बातों का, तो गुरुजी से बातें करी। एंड संगत जी पता है जैसे ना मेरे को जैसे कोई रात को ना बोल रहा था, हम ऐसे बैठे हुए थे तो बता रहे कोई कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि मैं ना किसी किसी के ड्रीम में आता हूँ और जिसके अंदर दम है ना वो मुझे अपने ड्रीम में ला के दिखाए। तो मैं ऐसे सोते टाइम गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी के अंदर दम है तो ला के दिखाए, वो तो एक अलग रिलेशन हो गया। अब आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तो आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ। हमारा रिलेशन वो फॉर्मल रिलेशन थोड़ी ना है कि मैं मेरे अंदर दम है फिर मैं आपको ड्रीम में लाऊँ। नहीं, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे सब कुछ हो। मैं तो आपको प्यार से बोलूँगी कि गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आइए, मेरे को दर्शन दीजिए, और फिर आपको आना पड़ेगा, आप आओगे ना मेरे ड्रीम में। संगत जी सीरियसली कैन बिलीव कि उस दिन रात को मैंने गुरु जी से बोला कि गुरुजी अब मेरे ड्रीम में तो आओ ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हिम्मत है तो ला के दो, ये थोड़ा दे तो अलग बात होती है, हमारा तो रिलेशन अलग है गुरुजी। संगत जी सच्ची में गुरुजी उस रात को मेरे ड्रीम में आए थे और मैं बहुत खुश थी। मेरे को लग रहा था कि यार रियल में मतलब गुरुजी के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है हमें, है ना। बस संगत जैसे कनेक्शन बनाइए और कोई भी प्रॉब्लम आए ना लाइफ में बस आंखें बंद कीजिए, माइंड पे कंट्रोल, थॉट्स पे कंट्रोल करके एक बार गुरुजी को ना सच्चे मन से याद करके देखिए, देखना अगले पल गुरुजी आपको दर्शन देंगे संगत जी। और ऐसा होता है कि कभी कभी ना गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे ना, ड्रीम में भी नहीं आ रहे या वैसे भी नहीं आ रहे, तो फिर ऐसा नहीं है कि गुरुजी तो आ ही नहीं रहे। गुरुजी उस टाइम आपको आजमाते हैं। आप हर टाइम गुरुजी से बोलोगे मेरा ये भी काम कराओ वो भी कराओ, नहीं कराया तो मतलब आप मेरे वो नहीं हो, ऐसे नहीं। तो फिर गुरुजी भी तो आपको आजमाते हैं ना कभी कभी कि यार मेरी प्यारी वाली संगत है कि नहीं, पक्के वाली संगत है कि नहीं। फिर गुरुजी भी कई बार आपको आजमाते हैं। बाकी गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ तो आपकी स्मूथ ही जाएगी। बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ। और संगत जी पता है आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गुरुजी की ना, तभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो बस गुरुजी को हाथ जोड़ के बोलिए गुरु महाराज प्रॉब्लम आ गई है, आप जानते हैं, बस सोल्यूशन निकाल दीजिए, जो ठीक हो वो करना है। वैसे भी गुरुजी आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। आप सिर्फ अपने आज का सोचते हैं, गुरुजी आपके फ्यूचर सोचते हैं, गुरुजी आपका कल परसों सब सोच के फिर कोई ना कोई काम करते हैं। और संगत जी पता है शुक्राना शब्द से तो गुरुजी को बहुत प्यार है। और संगत जी ये बात मैं मतलब अपने घर में भी बोलती हूँ कि जैसे तब हमारा केस हुआ, वो ऐसे लड़ाई वड़ाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर भी गुरुजी को बोल रही शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि पता नहीं गुरुजी ने किस चीज़ के लिए वो सब कराया है, तो फिर शुक्राना करो ना गुरुजी का। अरे अच्छे समय में तो पता है सब शुक्राना करते हैं। आप गुरुजी आपकी कोई बात मान लेते हैं तो आप फटाफट कहते हैं शुक्राना गुरु महाराज, लेकिन कभी कोई टेंशन आ जाती है ना, कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कीजिए। इनफैक्ट
शुक्राना करिए उस बुरे वक्त का, जिस टाइम गुरुजी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, फिर आपने गुरुजी को मानना स्टार्ट किया, है ना। तो शुक्राना करिए, हर समय का शुक्राना कीजिए। और कभी मत बोलना किसी चीज़ को लेके कि यार किस्मत खराब है, क्योंकि जिसकी किस्मत में गुरु महाराज हो, किस्मत तो कभी खराब हो ही नहीं सकती भाई। शुक्राना गुरु जी, बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी बस ना आप मांगिएगा मत गुरु जी से कभी भी कुछ भी। गुरु जी तो बिना मांगे इतना कुछ देते हैं, मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस संगत जी यही सत्संग था मेरा आज का। तो जय गुरु जी सारी संगत को, और गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू आंटी। अगर ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ तो फिर किसे सत्संग में जवाब नहीं मिलेंगे। इन हिंदी, अगर आज के सत्संग में आपको जवाब नहीं मिले हैं तो फिर इसके बाद किसी सत्संग में जवाब नहीं मिलेंगे। आंटी इज़ वेरी यंग, शी सेड कि मैं कॉलेज जाती हूँ, तो इसका मतलब 18-20 साल के हैं, बट इनका कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक एक बात जो इन्होंने बोली है इसको आप बार बार सुनना। सो कॉल्ड जब आप पुरानी संगत बोलते हैं, ऐसा उनका भी नहीं है कनेक्शन। इट्स नॉट अबाउट टाइम। और एक और बात आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसा सोचते होंगे, कुछ संगत ऐसा सोचते होंगे कि जब गुरुजी थे फिज़िकली तब संगत के काम होते थे, पुरानी संगत के सत्संग सुने हैं, लेकिन ये तो नई संगत है। इनके साथ जो मिरेकल हुआ, जो गुरुजी ने चमत्कार करके दिखाया, दैट वाज अ मिरेकल। वो तब हुआ जब इन्होंने गुरुजी के फैसले को स्वीकार किया। गुरुजी कहते हैं 5% मेरी संगत है, बाकी सब भीड़ है। इसका मतलब ये है कि जब गुरुजी जो फैसला लें उसे हमें स्वीकार करना है। अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम गुरुजी की संगत हैं। अगर हमने उसको नकारा, हमने कंप्लेंट की गुरुजी से उनके डिसीजन के बाद, तो फिर हम संगत नहीं हैं। कल भी यही बात हुई थी कि जब गुरुजी जो फैसला लें उसे हमें हंस के स्वीकार करना है। हमें बोलना है तेरी रज़ा में राज़ी, तेरा बाना मीठा लागे, जो तूने फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। और जो आंटी आप बार बार बोल रहे थे कि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जेड़ा बिलीव नहीं करेगा उदे करम माड़े ने। जो बिलीव नहीं करेगा वो अपना नुकसान करेगा। जो भगवान की शक्ति है ना, दैट इज नॉट साइंस। 2+2 का फॉर्मूला नहीं होता ईश्वर की शक्ति में, इट इज़ बियॉन्ड साइंस। तभी तो कहते हैं जिथे साइंस फेल हो जाती है उत्थे मैं कम करदा। ताई ते गुरु जी कहते ने क्यों डॉक्टर करती तेरी साइंस फेल। तभी तो गुरु जी ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी साइंस फेल हो गई। जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है वहाँ पे प्रभु की शक्ति काम करती है। दैट इज़ गॉड। गॉड इज़ बियॉन्ड लॉजिक, गॉड इज़ नॉट मैथमेटिकल। कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है भगवान। इट इज़ योर बिलीफ। अगर आपका बिलीफ है मेरा बिलीफ इस ईश्वर की शक्ति जो मेरी मैनिफेस्टेशन है उसकी शक्ति है, तो जो मैं सोचूंगा वो उसकी शक्ति वैसे ही रूप में मेरी मैनिफेस्टेशन को जन्म दे देगी। अगर मैं सोचूंगा ये शिव है तो शिव का रूप लेंगे। अगर मैं सोचूंगा ये माता रानी है तो गुरु जी विल टेक माता रानी रूप। इफ आई थिंक गुरु जी इज कृष्ण, ही विल टेक कृष्ण रूप। हमारी मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेता है ईश्वर। जिस भाव में हम सोचते हैं उसी भाव में सामने आ जाता है, लेकिन उसके सामने आता है जिसका विश्वास पक्का होता है। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव। अपना बिलीव पक्का कीजिए और ईश्वर के साथ एक रिलेशन बनाइए, रिश्ता बनाइए। कल की स्टोरी जिन्होंने नहीं सुनी है, कल का सत्संग नहीं सुना है तो सुनना। उसमें एंड में जो स्टोरी शेयर करी है वो एक महंत के बारे में है जो राम भगवान को अपना बेटा मानते थे। जैसे आंटी ने बोला कि मैं गुरु जी को अपना दोस्त मानती हूँ, ऐसे ही वो राम भगवान को अपना बेटा मानते थे। आप पूरी स्टोरी सुनिएगा कैसे उनके विश्वास ने चमत्कार करके दिखाया। सुनिएगा, जिन्होंने सुनी है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी
तो प्लीज़ लिसन टू दैट स्टोरी पार्ट, ज़रूर सुनिएगा लास्ट के 2-4 मिनट का। आई होप आपको सत्संग अच्छा लगा। मैं नितिन अंकल हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। अब मैं आपके सामने स्टोरी रखता हूँ आज की। आइए, आज की स्टोरी, समस्या का दूसरा पहलू। पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत पर पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिससे वह कुछ घंटों के लिए उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ दिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वह टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ड मैप बना हुआ था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ड मैप तैयार करो। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर लेगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत से पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ड मैप बना था और एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, अक्सर कोई बड़ी समस्या सामने आने पर हम ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल नहीं हो सकती। हम उसका एक ही पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण वहीं तक सीमित बना लेते हैं, जबकि उस समस्या का दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए। कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। और जब गुरु आपके साथ हैं तो हर समस्या का हल आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का हल होगा। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा हो। मैं नितिन अंकल हूँ, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर आप हैं। रोज इसी तरह इसी समय मैं आपके सामने एक स्टोरी, एक सत्संग लेकर आता हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपना सत्संग भेजिए। यदि आप सत्संग भेजेंगे नहीं तो मैं संगत के सामने रखूंगा नहीं, इसलिए आप सत्संग भेजिए ताकि मैं सारी संगत, जो हजारों संगत सुनते हैं, उनके सामने आपका सत्संग रख सकूं। अपनी जर्नी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। सत्संग जो करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। एक चैनल और है मेरा, नितिन अंकल दिल्ली के नाम से। वहां पर शब्द गुरबानी हिंदी में ट्रांसलेट करके बताई जा रही है, वो भी आप सुनिए। गुरुजी के वचन जो हैं वो भी बताए जा रहे हैं। जैसे गुरुजी ने बोला था, कल का शब्द है जो अब आज आएगा, जिसमें गुरुजी ने बोला है बर्थ स्टोन वगैरह नहीं पहनने हैं, जो जन्म के पत्थर होते हैं वो नहीं पहनने हैं। कुछ संगत को नहीं पता होगा तो उनको नई बात पता चलेगी। तो ऐसे आपको वचन सुनने को मिलेंगे वहां पर गुरुजी के, और गुरबानी भी सुनने को मिलेगी। जिनको हिंदी में पता करनी थी, बहुत सारे संगत के कमेंट थे कि अगर हिंदी में गुरबानी मिल जाए तो आपके लिए हिंदी में गुरबानी अब ट्रांसलेट करके वी हैव अपलोडेड ऑन दैट चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल टू नितिन अंकल दिल्ली शॉर्ट्स। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दैट लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा,
वहाँ पे आपके काम की चीज़ें हैं। बहुत जल्द मिलूँगा आपसे फिर, गुरु जी की आज्ञा, गुरु की कृपा हुई तो आई विल सी यू वेरी सून। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, हो सके तो अपने आसपास के पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, असहाय लोगों का ध्यान रखिए। ठंड में अगर किसी को कपड़े पहना सकते हैं तो जिसके पास कपड़े नहीं हैं, चाहे वो इंसान है या जानवर, कोशिश करिए 2 कपड़े उसको दिला दीजिए और पहना दीजिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय गुरु जी।